तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? ये इसका मोशन, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन क्या होगी? अब देखना, मेरे को ये चीज सुधारने में ही 10-15 मिनट लगेंगे, इसलिए मैंने कहा था ये टाइप अब ये इंपॉर्टेंट है। सारे बच्चे वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। अच्छा चलो, आप यहाँ से फ्रिक्शन वजन नीचे होगा, नॉर्मल किधर है? कौन ले जा रहा है उधर? न्यूटन। हाँ आ गया। न्यूटन से क्या आप अगर भाई अगर चलिए होगा तो वजन नॉर्मल के बराबर होता है, एक इक्विलिब्रियम है, राइट? अगर वो उधर गया, अब तू बता कौन ले गया? बताओ बताओ ना। एक व्यक्ति यहाँ से वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में वॉक करके गया है, तुम्हारे सामने मैं करके दिखा रहा हूँ, तो मेरे पर फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है? सोचो भाई, न्यूटन से तो बोला था कि नेट एक्शन फोर्स का चेंज होगी, तू चल ही रहा था, एंजॉय करा रहा है, अब तो इधर है, कौन ले रहा है? फ्रिक्शन इधर है, तो कोई इधर जानी है, तू जा तो रहा है, डायरेक्शन बताओ, फ्रिक्शन ले जा रहा है, इधर कहाँ से लग रहा है फ्रिक्शन? अब तू फ्री बॉडी डायग्राम सोच, कोई बॉडी उल्टी अचानक उधर जा रही है, तुम एरो की तरफ एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स है, क्या सेंस बना रहा है ये बात? फ्रिक्शन, ये भी व्यक्ति कहाँ से बढ़ रहा है? वेस्ट टू ईस्ट, अब बताइए फ्रिक्शन कहाँ हो रहा है? सारे बच्चे सोचिएगा इसको ना, आप चैलेंज करिए अपने दिमाग को, आप सिर्फ एक किताब जैसे इस डायरेक्शन में और स्किप करके फाइनली रुक जाता है, फाइनली रेस्ट, रुक गया। आप लोगों ने कई बार कहा होगा स्कूल में स्लिपी हुआ है, थोड़ा दौड़ के आपने स्लिप करके रुक गए, क्या आपने स्कूल में किया है? आप फ्रिक्शन आ रहा होगा, अब इधर है, अब इधर है, अब तुम्हारा स्टेटमेंट सही है। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन। यहां पे क्यों नहीं है? तो भाई ये रुकने वाला है, हां सर, कहीं तो रुक रहा है, तो फोर्स ही तो रोकेगा, हां सर फोर्स ही रोकेगा। mg जरा नीचे है, बिल्कुल सर, नॉर्मल रिएक्शन इधर है, बिल्कुल सर, फ्रिक्शन ही रोकेगा, हां, तो इसलिए वेलोसिटी और फोर्स इधर है, जिस साइड पे फोर्स होगा उस साइड में एक्सेलरेशन है, याद कर, फोर्स वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होंगे, रिटार्डेशन होगा, तभी ये रुक पा रहा है। अब सारे बच्चे इस चीज को फील करिएगा, मैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, एक बार फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक बार फ्रिक्शन इधर लग रहा है, सर ये तो भाई दिमाग में लगेगा, हां लगे तो हमें समझ नहीं आया, ऐसी बात नहीं। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं कि इसको थोड़ा सा आसान फॉर्म में जो तुमने स्टेटमेंट पढ़ा है वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट पढ़ी है, तो इसमें और इसमें क्या अंतर आ गया? जब आप इनकी बात कर रहे हैं, टू सरफेसेस की बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी की बात करिए। सारे बच्चे ध्यान समझना, जब आप वॉक करने की कोशिश करते हैं तो आपका जूता मैंने पिछली बार में आया था, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे सर, एंड नाउ आई थिंक यू विल एक्सेप्ट इट, ठीक है? आपकी स्टाइलिश जूता है, ठीक है? और इसमें ये महिला अंडरकंट्रियां आ रही हैं, ये पुरुष जो भी यहाँ पर है उनका है, ठीक है? अब ये हमारे पास हमारे अंडरकंट्री की जूती बोल सकते हैं, ठीक है? जो इतनी खाई है तो पहनने लग गया। जब आप वॉक करने की बात करते हैं तो वॉक अगर आपको उस डायरेक्शन में करना है तो आपको ये पता है कि आप पाँव को पीछे की डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करते हैं, है ना? कभी भी अगर आप चलते हैं तो ऐसा ही पाँव आगे कर देते हैं, आप जमीन को पीछे की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करते हैं, तभी आप आगे बढ़ पाते हैं या चल पाते हैं। यस, याद रखिए, अगर आप कभी स्कूल में रेसिंग करने की कोशिश करते हैं तो जैसे कोई व्यक्ति दौड़ता है तो मिट्टी पीछे से उड़ती है, अगर पीछे जूते नहीं थे कहीं और उड़ती है तो भैया आपको ये चेक कराइए, ठीक है? या फिर आपको सॉरी देखा होगा उड़ते हुए, हट जाइए। तो जब भी कोई व्यक्ति दौड़ता है तो आपने देखा होगा पार्टिकल्स जमीन पर, बोलना क्लियर रहेगा, जमीन पर पार्टिकल्स पीछे की डायरेक्शन में जाते हैं, फिर आप जमीन को पीछे की डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं और समझ रहा बॉन्ड बने पड़े। यस, हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड बने पड़े, अगर आप पाँव को पीछे की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करेंगे तो फ्रिक्शन इन दोनों सरफेस के बीच में स्लिपिंग होनी चाहती है, ये पाँव पीछे की डायरेक्शन में स्लिप होना चाहता है, फ्रिक्शन उसको अपोज करके जूते पर आगे लेगा। अगर एक्शन है तो रिएक्शन आ गया, जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं उन्हीं पर फ्रिक्शन रिएक्शन फॉर्म में लगता है और ये तुम्हें पीछे उड़ते हुए दिखाई देता है, समझ आई बात? हाँ या ना? भाई बॉडी मोशन है ना, उसको अपोज करा दो, फ्रिक्शन नहीं भाई, आपको दो सरफेसेस को देखना है, अगर आपको फ्रिक्शन समझना है आपको बॉडी को नहीं इनको देखना पड़ेगा। फ्यूचर के सारे बच्चे मुझे प्रॉमिस करिए कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन देखने के लिए आपको दो सरफेसेस को समझना पड़ेगा, सरफेसेस के बीच में स्लिपिंग कहां होने वाली है, जो आप पाँव चलाने की कोशिश करें, सारे बच्चे देखना, जब आप पाँव मूव करने की कोशिश करें तो आपका पाँव का टेंडेंसी इधर है, पीछे जाएगा, है ना? तो जो भी बॉन्ड बने पड़े तो वो खींचे तो वो वापस बनाने की कोशिश करेगा, आपके पाँव पर फ्रिक्शन लगेगा, आगे डायरेक्शन लगेगा और जमीन पर लगेगा पीछे डायरेक्शन में। एक्शन है तो रिएक्शन है, एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, जूते पर लगेगा, जमीन पर लगेगा, इसी की वजह से मिट्टी हमारे यहाँ होती है और कोई व्यक्ति आगे चल पाता है। तो फ्रिक्शन वॉक करते समय सारे बच्चे याद रखना, अ पर्सन व्हेन वॉक्स, ठीक है, ड्यूरिंग वॉकिंग friction is in same direction of motion, friction is in same direction of motion। जो वॉक करते समय आप उस डायरेक्शन में चल क्यों पा रहे हो, फ्रिक्शन की वजह से, आपको भी पता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता चलिए सीधा चल पा रहे, फ्रिक्शन आगे लग रहा है और फिर सोचिए ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आपने जूता दो सरफेसेस को देखना है, बॉडीज को नहीं देखना है, दो सरफेस के बीच में जूता पीछे जाने की कोशिश कर रहा है, फ्रिक्शन उसको स्लिप नहीं होने देंगे, आगे डायरेक्शन में लगेगा, तो जूते पर फ्रिक्शन आगे डायरेक्शन है, अब मेरे की बॉडी में फ्रिक्शन आगे है, तभी मैं चल पा रहा हूं। जैसे आप वेल्डिंग करते हुए आपने देखा होगा, ठीक है, आपने वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, वो गरम करके दो चीजों को चपाते हैं, दो मेटल्स को निकालने के लिए गरम करके चपाते हैं, तो वो आग वेल्डिंग कहलाती है, ठीक है? ये कोल्ड वेल्ड है, हमने यहाँ पर ये नहीं करके चपाया, ये अपने आप नॉर्मल रूम टेंपरेचर बोलिए, उसी पर ये दोनों बॉडी पकड़ी, अगर आपने ये कोल्ड काले पेन में हाथ रखा है तो अभी उन पॉइंट्स पर ही हमारे पास कांटेक्ट में चिपक जाएगा, फिर उसके बाद आप इसको खींचने की कोशिश करेंगे, मिनिमम फोर्स चाहिए उसको आगे बढ़ने के लिए। अब समझना, जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाएंगे तो ये these bonds will stretch, ठीक है? When F external is applied, these cold wells इन्हीं को हम लोग बॉन्ड कहते हैं अभी, ठीक है? Bonds will stretch and oppose the relative slipping। बॉडी आगे ना खिसके उसको रोकने के लिए, ध्यान सुनना, बॉडी आगे ना खिसके उसको रोकने के लिए यहाँ पर ये फोर्सेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इस डायरेक्शन में मैं ऐसे बता देता हूँ, ये खिसके हैं और यहाँ पर फोर्सेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, इसी को आप कहते हैं अपना फ्रिक्शन। क्लियर हुआ क्या सारे बच्चे? यस और नो? ठीक है, नेट कांटेक्ट फोर्स, तो याद रखना ये जेई ने इतनी बात कर रहा है, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का वेक्टर समीकरण आपको करना है। ये मैंने क्या लिखा है, F प्लस N नहीं लिखा है मैंने F वेक्टर प्लस N वेक्टर, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अलग से निकालेंगे, नॉर्मल की वैल्यू अलग से निकालेंगे और वेक्टर के हिसाब से जोड़ेंगे। ऑब्वियस बात है, फ्रिक्शन हमेशा पैरेलल टू द सरफेस रहेगा, एंगल बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा, ठीक है? तो अंडर रूट में नेट कांटेक्ट फोर्स का फॉर्मूला हमेशा क्या आता है, नेट कांटेक्ट फोर्स अगर मैं आपको पूछूं तो दिस इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट में n स्क्वायर प्लस s का स्क्वायर। सारे क्लियर है क्या? हां या ना? सारे बच्चे रुको एक मिनट,
friction given by x cube by 6 if the coefficient of friction is 0.5 maximum height from the ground at which the block can be placed without slipping. किसको सवाल समझ आ गया सारे बच्चे पहले मुझे ये बताइए किसको सवाल समझ आ गया सारे बच्चे पहले मुझे ये बताइए क्रॉस सेक्शन तुमने उसको काटा तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन x cube by 6 है कुछ आपका ग्राफ ऐसा होगा देखो x की वैल्यू 0 डालोगे y की वैल्यू 0 आएगी ठीक है x की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो बढ़ती चलेगी इधर भी आपका ग्राफ होगा ऐसा होगा ठीक है पहले ग्राफ तो हमने पढ़ा नहीं है जरूरत नहीं इतने की ही जरूरत थी x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू 0 है जैसे जैसे तेरा x बढ़ेगा y की वैल्यू बढ़ेगी सीधी सी बात तो ये ग्राफ तेरा कुछ ऐसा है ऐसे सरफेस पर तूने एक ब्लॉक को रखा है ठीक है इन्होंने बोला है कि हमारे पास मैक्सिमम मैं इसको कितनी हाइट पर रख सकता हूं ये बताओ क्लियर रिएक्शन ये होगा जैसे आप थोड़े ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे हो जाने की होगी सारे बच्चे बदल रही है अगर फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा जिन मेरी बात समझ आई सर फ्रिक्शन ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा दिल बनाइए हां सर यहां पर आपका mg sin थीटा आएगा हां सर समझ जैसे जैसे तू ऊपर जा रहा है ये वाला फोर्स बढ़ता है नीचे चला खींचेगा फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कम होती जा रही है एट मैक्सिमम हाइट जहां पर तुम रख सकते हो एट मैक्सिमम हाइट अगर मैं बात करूं ब्लॉक विल जस्ट स्लिप की कंडीशन और जस्ट स्लिप की अगर मैं कंडीशन की बात कर रहा हूं तो वही बात आएगी mg sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए fs max के बराबर होना चाहिए ये कितना बेटा mg sin थीटा वही एंगल ऑफ रिपोज न्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा के बराबर हो जाए mg गया tan थीटा इक्वल टू न्यू तो tan थीटा न्यू की वैल्यू आपको कितनी रखी है बेटा 0.5 1/2 अब जरा देखो सवाल तो सॉल्व हुआ नहीं सर यहां पर सर सवाल तो सॉल्व हुआ नहीं बेटा बैक वाले फल देना में क्या बताते हैं नहीं लगा अगर मैं ऐसी दो लाइन खींच लूं तूने कौन सा एंगल को रिपोर्ट किया था थीटा तूने यही तो हम लोग लेते आ रहे थे ये 90 माइनस थीटा होगा ये 90 है यही थीटा है तो इस पॉइंट पर एट मैक्सिमम हाइट जो आपसे बात करी अभी हम लोगों ने एट मैक्सिमम हाइट इस सवाल को स्टार मार्क करके रखना यहां पर tan थीटा न्यू था मैं इसको कह सकता हूं दिस इज स्लोप ऑफ कर्व क्योंकि यही वाला एंगल यहां पर भी है एंड दिस इज स्लोप ऑफ कर्व एट दैट पॉइंट अब सर स्लोप निकालना बेसिक मैथ्स में सिखाया जाता है ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं dy by dx से आप निकालते हैं डिफरेंशिएशन से तो यहां पर अगर आप देखें तो 3x square by 6 तो x square by 2 हमारे पास आएगा यही आपका tan थीटा होगा बेटा तो दोनों को डिवाइड कर दो तो tan थीटा की वैल्यू आपके लिए x square by 2 ग्राफ से आई और यहां पर mu की वैल्यू व्हिच इज इक्वल टू हाफ हमारे पास थी x की वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है ठीक है नेगेटिव ले लेंगे प्लस लेंगे x की वैल्यू आ गई मुझे ये चाहिए था ये वाली हाइट कैसे निकालेंगे सर अरे भाई इसका x तेरे को पता लग गया 1 है तो y निकाल ले y विल बी 1 का क्यूब डिवाइडेड बाय 6 तो y की वैल्यू आएगी 1/6 एंड दिस इज योर आंसर अब देखो ये आपका जी मेंस का सवाल है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज योर आंसर तो 4-5 बार सवाल है इक्वेशन चेंज करेंगे कांसेप्ट चेंज रहेगा चेंज होगी कांसेप्ट चेंज रहेगा अब एग्जाम में बता देंगे y को x स्क्वायर का ग्राफ दे देंगे mu की वैल्यू मान लो 0.5 अब बताओ क्या होगा तो भाई ये मैक्सिमम हाइट पर स्लिपिंग की कंडीशन बन गई है तो tan थीटा यही वाला एंगल tan थीटा इक्वल होना चाहिए और अगर तू यहां पर स्लोप बढ़ाएगा तो ये वाला एंगल जो तूने लिया है वही यहां पर ये वाला एंगल है तो तेरा tan थीटा इक्वल है वही तेरे लिए रिपोर्ट एंगल था और वही तेरा डिफरेंशिएशन था सर x इक्वल -1 इज आल्सो द पॉइंट बेटा ये जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी जैसे जैसे तेरा थीटा इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन भी इंक्रीज होगा उसी के बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू होती है बॉडी विल स्लिप कि मेरे पास मेरा सारे प्लीज सीरियस रहना याद रखना कि कुछ चीजें जा रहे हैं और मैंने चाहता कि आप उस डिस्ट्रैक्शन में फंसे ठीक है मान लेते हैं कि ये है आपका एंगल ऑफ रिपोज थीटा ऑफ रिपोज जब मैं आपको एंगल ऑफ रिपोज दूंगा मतलब इस एंगल का ब्लॉक जस्ट स्लिप होना स्टार्ट होगा सारे बच्चे मुझे बताइए क्या इस वाले पर ये बॉडी रेस्ट पर होगी हां या ना इफ थीटा इज लेस देन थीटा आर बॉडी एट रेस्ट होगी यस और नो अब देखना जेई कैसे सवाल पूछता है स्कूल तो बस नहीं पूछता है डिराइव द एंगल ऑफ रिपोज एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप डिराइव करोगे टीचर कुछ आप कुछ पेरेंट कुछ दुनिया दुखी हो गई भैया बच्चा निकल गया समझ आई नहीं उसको इसको सोच एक ऐसा एंगल था जिस पर ये जस्ट स्लिप करना स्टार्ट हुआ फ्रिक्शन यहां पर मैक्सिमम वैल्यू पर आ चुका है हां सर है ना फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू पर था इसका जस्ट स्लिप की कंडीशन थी इससे नीचे कोई भी एंगल होगा थीटा लेस देन वेरी गुड बॉडी एट रेस्ट फ्रिक्शन कौन सा यूज होगा बेटा आपका फ्रिक्शन यूज होगा स्टैटिक फ्रिक्शन याद रखना अभी इस पे एक अच्छा सवाल बता रहा हूं स्टैटिक फ्रिक्शन यार और अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज से आगे कोई भी अगर एंगल पर चला जाऊं थीटा ग्रेटर देन थीटा रिपोज जिस रिपोज एंगल से मैं ज्यादा जाऊंगा तो बॉडी विल स्लिप तो यहां पर जो भी आपका फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन का आएगा यस यस ड्रॉ ग्राफ बिटवीन फ्रिक्शन एंड थीटा जरा देखिए कौन-कौन बच्चा इसको सॉल्व कर पाता है ठीक है फ्रिक्शन और थीटा के बीच का आपको ग्राफ बनाना है जरा देखिए कौन-कौन बच्चा इसको कर पाता है लेट्स सी चलो भाई हां तो अभी आपको बताया हिंट दिया गया है तो लेवल इंक्रीज कर दीजिए हां हो गया तुम्हारा स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है ध्यान समझ ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होगा है ना इसमें जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा उसी के बराबर फ्रिक्शन की वैल्यू होती है तो इसमें जब थीटा लेस देन थीटा आता है तो mg sin थीटा ही तेरा एक्सटर्नल फोर्स है जो लगाने की कोशिश कर रहा है वही फ्रिक्शन के बराबर होगा हां सब बात तो सही है तो sin थीटा का ग्राफ बनना स्टार्ट होगा ये sin थीटा का ग्राफ है पहला वाला बोल रहा है बेटा ये जब थीटा की वैल्यू 0 थी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी 0 होगी जैसे जैसे तेरा थीटा इंक्रीज करेगा फ्रिक्शन भी इंक्रीज करेगा और sin का ग्राफ फॉलो होगा मैं यहां पे लिखा हूं sin का ग्राफ फॉलो होगा हां सब बात तो सही लगी ये बढ़ते एक ऐसा एंगल आएगा मेरे वर्ड को सुनना बेटा एक ऐसा एंगल आएगा कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम हो जाएगा fs मैक्स तक पहुंचेगा वो कौन से एंगल पर था रिपोज एंगल tan इनवर्स ऑफ u पर फ्रिक्शन हमारे पास मैक्सिमम हो जाएगा वेरी गुड इसके बाद क्या होगा जब एंगल हमारे पास रिपोज एंगल से ज्यादा होता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाता है यस आयुष बच्चे ने बिल्कुल सही बोला वेरी गुड इंक्रीज कांस्टेंट डिक्रीज इनको देखो इंक्रीज कांस्टेंट
काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा। मैंने कहा यस, तो काइनेटिक फ्रिक्शन सर कांस्टेंट होता है, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन आएगा, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या होगी हमारे पास mg cos थीटा होगी सर। मैंने कहा वेरी गुड, तो सर म्यू mg cos थीटा का ग्राफ होगा, ये लीनियर कह रहे हैं बच्चे। जस्ट होता है वैल्यू वेरी करके हां सर ये बात सही है साइन के साथ जैसे जैसे थीटा की वैल्यू लेते हैं है तो साइन के साथ वेरी करेगा तो साइन बराबर है आपको कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिमम तक हुआ चलिए नीचे बना रहा काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ी सी वैल्यू कम जाती है बस वही छू रहा है। दूसरी बात फिर इसके बाद कांस्टेंट लगा रहा है पागल तू थीटा के साथ रिलेशन बना रहा है जैसे जैसे मैं यहां पर रिपोज एंगल से ध्यान समझ ये रिपोज एंगल था इससे ऊपर करूंगा जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज करेगा मेरा नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगा। तो ये क्या चाह रहे हैं भैया थीटा इंक्रीज करता है तो cos थीटा डिक्रीज करता है नॉर्मल रिएक्शन डिक्रीज करेगा तो फ्रिक्शन जो तेरा काइनेटिक है म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन कांस्टेंट कैसे रहेगा ये भी तो कम होगा यार। तुम एंगल के साथ बराबर आ रहे हो मैं एंगल में भाई किसी एंगल अगर मैं थीटा कांस्टेंट कर दूंगा तब तेरी बात सही है थीटा तेरा कांस्टेंट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन आएगा म्यू mg cos थीटा आएगा समझ ये चीज अगर थीटा कांस्टेंट है तो काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट आएगा बट अगर थीटा वेरी करेगा तो हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन भी वेरी करेगा मतलब ग्राफ तेरा एंगल के साथ था। यस समझ आया वर्टिकल करते तो ग्रेविटी वैसे ही पता लगेगा नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं आएगा जब वजन लगा मैं प्रेस करूंगा नॉर्मल रिएक्शन आएगा वजन वैसे ही सीधे पता लगेगा फ्रिक्शन होगा ही नहीं 90 डिग्री पर यहां पर फ्रिक्शन होगा ही नहीं प्रेस करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा तब फ्रिक्शन आएगा लेकिन वैसे थोड़ा आएगा। समझ आया सवाल ही है अभी आपको जेईई में सवाल दिखाऊंगा ये आपके सवाल ही है। मान लीजिए मेरे पास एक इंक्लाइन है ये थीटा है मैंने क्या करा इस डब्बे को उठा करके इसको ये रफ सरफेस है म्यू मैंने इस डब्बे को यहां पर v स्पीड से फेंक दिया ऊपर ब्लॉक इज प्रोजेक्टेड ऑल द क्वेश्चन आप खुद से सोचते हैं कि थोड़ा सा थ्योरी वाइज मैं आपको समझा देता हूं प्रोजेक्टेड अप विद स्पीड v अब रफ सरफेस है सारे बच्चे बताएंगे फ्रिक्शन कहां लगेगा देखिए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा और कहां लगेगा सोचिए सोचिए बेटा आज थोड़ी भारी होगी ध्यान से सुनना पहले ठीक है किसी भी चैप्टर के आखिरी में आते होंगे दिमाग में बहुत सारी चीजें सोच रखी है तो अच्छे लगने बच्चे ही फोल्ड कर पाते हैं। अब आप लोगों ने जेईई तैयारी नॉलेज की फ्रिक्शन आएगा ये हमारे पास काइनेटिक फ्रिक्शन है ठीक है और ये हमेशा समझिए रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस को रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन कहां होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन साउथ वेस्ट 45 डिग्री कौन है साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट हमेशा 45 डिग्री ये बोलोगे डाउनवर्ड डाउन दी इंक्लाइन हमारे पास इंक्लाइन में नीचे की डायरेक्शन में आएगा। अब अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखना इसी ब्लॉक का अगर फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो mg sin थीटा यहां है हां सर फ्रिक्शन इसका यहां है हां सर mg cos थीटा यहां है हां सर नॉर्मल यहां आपने स्पीड यहां दी थी तो समझना ब्लॉक विल रिटार्ड ब्लॉक क्या होगा रुकेगा ब्लॉक विल रिटार्ड। अब समझना mg sin थीटा और फ्रिक्शन दोनों मिलके इसके लिए माइनस ma बनेंगे रिटार्डिंग फोर्स बनेंगे f रिटार्डिंग वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लेते हैं एक्सेलरेशन नेगेटिव लेनी पड़ेगी ध्यान देखिएगा mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ma m और m दिया a की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ g sin थीटा प्लस म्यू g cos थीटा। सारे बच्चे इसको जरा एनालाइज करिए लॉ ऑफ मोशन के फर्स्ट पार्ट में बताया था किसी भी ब्लॉक को अगर इंक्लाइन पर रखते हैं तो इधर एक्सेलरेशन होती थी g sin थीटा अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन की वजह से और आ रहा है म्यू g cos थीटा ये दोनों एक्सेलरेशन इसको रोकने की कोशिश करेंगे। सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए सारे बच्चे एक बार दिल बनाइए अगर मैं इस ब्लॉक को ऊपर की डायरेक्शन में फेंक देता हूं तो आप सभी लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा नीचे आएगा mg sin थीटा भी नीचे है ये दोनों मिलकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे। हां सर तो g sin थीटा तो नॉर्मली पहले ही था अब म्यू g cos थीटा ये जो म्यू g cos थीटा है ये और आ जाएगा ये दोनों मिलकर ही इसको रोकने की कोशिश करेंगे। अब सर मान लो स्टॉपिंग टाइम स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछा ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ रही है तो इसके बाद आप अपनी काइनेमेटिक इक्वेशन v = u + at लगा सकते हैं h = ut + हाफ at² लगा सकते हैं v² - u² = 2as ये लगा सकते हैं। ये हमारा सारे बच्चे प्रोजेक्टेड डाउन इसीलिए अब सारे बच्चे मेरे को बताना कि यही मेरा इंक्लाइन था ठीक है यही मेरा इंक्लाइन था थीटा एंगल है मैंने इस डब्बे को नीचे की डायरेक्शन में फेंका है नीचे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन कौन सा होगा और किधर होगा सोच के बताइए कर लिया था वेरी गुड बेटा मैं इसको नीचे की डायरेक्शन में फेंक रहा हूं तो mg sin थीटा तो यहां आएगा और आपको समझ आना चाहिए यार ये ब्लॉक इस सरफेस पे ना मूव करेगा फ्रिक्शन इधर आएगा काइनेटिक और ये हमारे पास होगा बेटा f की वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन आपको भी पता है ये mg cos थीटा आएगा यहां पर और नॉर्मल रिएक्शन इधर आएगा ये आएगा बेटा म्यू mg cos थीटा। इस बात डायरेक्ट फ्रिक्शन को देखो मैंने स्टार्टिंग में बात बोला था फ्रिक्शन म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन तो है लेकिन डायरेक्शन पर बच्चा फोकस नहीं करेगा ना तो फ्रिक्शन आपको रुला देगा। देखो ये वाला फोर्स माइनस फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू ma ये आएगा बेटा mg sin थीटा माइनस हमारे पास म्यू mg cos थीटा इक्वल टू ma m से m को आ गया a की वैल्यू क्या आ गई बेटा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा ये डाउन द इंक्लाइन की एक्सेलरेशन होगी। अब कितना आसान था ब्लॉक जब नीचे जाता था आपको पता है g sin थीटा से जाता था अब फ्रिक्शन की वजह से म्यू g cos थीटा और आ गया दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस हो गया दोनों सेम डायरेक्शन में थे प्लस हो गया बस इतनी सी बात थी है कौन कौन सवाल समझ पाया कि भाई एक इंक्लाइन ले है ब्लॉक x की वैल्यू सर कौन सा x की वैल्यू जरा सोच के बताइए सारे बच्चे फ्रिक्शन आपका यहां पर लगेगा मैं इसको रिजॉल्व कर लेता हूं ऐसे mg cos थीटा mg sin थीटा देखो फ्री बॉडी डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट था और बच्चे उस समय बकैती करके निकाल दिए इसको नॉर्मल रिएक्शन। यस कम से कम फोर्स लगाना है। अब नेक्स्ट मेरा सवाल सोचना मिनिमम फोर्स मुझे कितना लगाना हो कि मैं इसको ऊपर ले जा पाऊं तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फ्रिक्शन की हां या ना मिनिमम फोर्स मेरे को कितना लगाना हो कि मैं इसको ऊपर ले जाऊं वर्ड सुनना तो कम से कम भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को अपोज करो तुम फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन देगा तुम फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन देगा तुम फोर्स लगा रहे हो फ्रिक्शन देगा जाएगा ही नहीं तुम मैक्स फोर्स बढ़ाते बढ़ाते पॉइंट पर लेके आए फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम रोकने की कोशिश कर रहा है तुम्हें उससे ज्यादा लगाओगे तभी चल पाएगा ये मैक्सिमम मिनिमम को ध्यान से समझिए मिनिमम फोर्स भाई मैं इनफाइनाइट फोर्स लगाऊंगा तो चलेगा रोक ही नहीं पाएगा ये मिनिमम कितना होगा भाई फ्रिक्शन मैक्सिमम ये रोकने की कोशिश कर रहा है फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम रोक रहा है और मैं फोर्स लगा रहा हूं समझ f1 की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू mg sin थीटा इसके वजन के बराबर प्लस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर ये तेरा वैल्यू आया f1
मिनिमम फोर्स जो चाहिए वो ये होना चाहिए। तो इंक्लाइंड फोर्स लगाएगा तो चला ही जाएगा, ऑब्वियस बात है। मिनिमम में ये होगा भाई फ्रिक्शन मैक्सिमम रोकने की कोशिश कर रहा है और तूने फोर्स लगाया, ये जस्ट चलने की बात है यार। यस, अगला इधर दूसरा ना F1 व्हाई द मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन इज F2। कम से कम फोर्स ये नीचे ना फिसले। फ्रिक्शन कहां लगा हुआ सोचिए, एंगल फिक्स है, ठीक है, कम से कम फोर्स ये नीचे ना फिसले। मेरा फोर्स तो यही होना चाहिए भाई, नीचे नहीं जाने देना है। मैं तो बोलूं भाई ये पता नीचे नहीं जाना चाहिए, फोर्स लगा देना, तो तू किधर लगाएगा, नीचे लगाएगा, फोर्स लगाएगा, आगे तो और लगाएगा। कम से कम मेरे को फोर्स लगाना है कि ये नीचे ना जाए। टेंडेंसी इधर है इसलिए होने की नीचे, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन कहां लगेगा, वेरी गुड। इस बार ऊपर की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा और तुम्हारा mg sin थीटा इधर है, mg cos थीटा इधर है और नॉर्मल इधर है। सर आपने फ्रिक्शन कैसे डिसाइड कर रहे हो सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। इट्स ऑल इन द स्टेटमेंट्स, ठीक है। मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट पुशिंग द बॉडी अप द सरफेस। अगर मेरे को बॉडी इतना समझ, मुझे इस बॉडी को इंक्लाइन पर ऊपर ले जाना है, तो इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है। मैं बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ऊपर चला जाएगा। मिनिमम की बात है तो मैं कम से कम इतना लगाऊं कि फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूं, फ्रिक्शन आया नीचे। अब समझ, मिनिमम फोर्स नीडेड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन। अगर मैं फोर्स कम करूंगा कि अपने आप नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, कम से कम ऐसा फोर्स लगा के रखूं कि ये नीचे ना आए, तो फ्रिक्शन ये नीचे की टेंडेंसी है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, ऊपर। क्लियर? या इस केस में अगर आप F2 की बात करें, F2 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा, ये किसके बराबर होगा बेटा, mg sin थीटा के बराबर। यहां पर F2 की बात करेंगे बेटा, ये आएगा mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। इधर देखना F1 by F2 का रेशियो हमसे पूछा गया, ये तो पूछा गया है। मैंने रेशियो ऑफ F1 by F2 में यही लेता हूं, F1 by F2 का रेशियो जो आएगा, एक आया था mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा और दूसरा आपका आया था mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। क्लियर? mg mg उड़ा दीजिए मेरे अंदर, mg 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 ये क्या बना, sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। जेई के सवाल देख लीजिए बेटा, एक और जैसे देखा tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू, एक cos थीटा को कॉमन ले लीजिए, ये बनेगा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय tan थीटा माइनस म्यू। tan थीटा इक्वल टू 2 म्यू देखिए, 2 म्यू प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस म्यू, तो 3/1 F1 by F2 का रेशियो आ रहा है। कौन सा रेशियो है, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज गोइंग टू बी द आंसर, फर्स्ट ऑप्शन। वही बात है, तू दिमाग से और पूछ रहा है, तेरा मिनिमम फोर्स लगा, तेरा मैक्सिमम निकाल दियो। कुल करना पूछ रहा, दिमाग लगाया भाई, कि तू अगर ऐसे फोर्स लगा के इसको लगाने की कोशिश करेगा तो दिमाग सरफेस पर तो कुछ दबा रहा है यार, नॉर्मल रिएक्शन बनेगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा हमारे पास। क्वेश्चन में ये और देना चाहिए क्योंकि तुम लोगों का थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कम है। पैरेलल टू दी सरफेस, ठीक है, लिख ले भाई सवाल में। हम पीछे से भी फोर्स लगा